हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 381 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर थपकी और ध्रुव डांस कर रहे होते तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान एकदम चौंक जाता है कि थपकी आखिर में किसके साथ डांस कर रही है। तभी वो जैसे ही मुखौटा हटाता है ध्रुव, तभी वो और देख के चौंक जाता है कि बिहान और थपकी, ध्रुव और थपकी तुम दोनों डांस कर रहे हो एक साथ। तभी वो थपकी से सवाल पूछता है कि थपकी तुम ध्रुव के साथ डांस कर रही हो, वो भी ऐसी जगह पे। तभी जो ध्रुव होता है वो एक्सक्यूजेस थोड़ा बहुत सुनाता है और कहता है कि बिहान ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तभी बिहान जो होता है वो खुश हो जाता है और कहता है गजब, यही सरप्राइज था तब कि तुम्हारा, ताकि तुम यहाँ पे मेरे साथ डांस करो और इतना सारा डेकोरेशन तुमने मेरे लिए किया है। मैं भी कहूँ कि मतलब बहाने से प्रीति भाभी मुझे स्टोर रूम में क्यों भेजना चाहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं तब बिहान पांडे, तुम्हारा सरप्राइज जाया नहीं जाएगा और मैं तुम्हारे साथ डांस ज़रूर करूँगा। तभी वो कहता है कि तब की इस मुखौटे को हटा लो, क्योंकि अब मुखौटे के साथ नहीं बल्कि फेस टू फेस हर एक चीज़ होगा, अब कोई धोखा वोखा नहीं होगा। फिर थपकी का हाथ थामता है और थामने के बाद थपकी के साथ डांस करने लगता है। जो ध्रुव होता है वो साइड से खड़ा होकर देख रहा होता है, काफ़ी चिढ़ रहा होता है कि थपकी पे बिहान कितना भरोसा करता है। और थपकी जो होती है वो कुछ नहीं बोलती है बल्कि बिहान के साथ डांस करने लगती है और ध्रुव को भी और ज्वेलस फील कराती है। इधर थपकी अपनी जैसे रूम में आती है और यही सोच रही होती है कि ध्रुव पांडे का बहुत मतलब बदमाशियाँ बढ़ते जा रही हैं। तभी वहाँ देखती है कि ध्रुव उसके बिस्तर पे लेटा हुआ है और लैपटॉप चला रहा है। तभी वो कहती है कि आप यहाँ मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हैं। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं। तब कि एक बिहान के साथ तुम डांस क्या कर ली, तुम्हारा तो बात करने का अंदाज़ा ही बदल गया है। तभी वो कहती है कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ आपसे कुछ। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ देख रहा था लैपटॉप में। तभी वो कहती है कि आप यहाँ से जा रहे हैं कि मैं घर वालों को बुलाऊँ। तभी जैसे ही वो जाने वाली होती है तभी ध्रुव कहता है कि अरे कम से कम 1 मिनट देख तो लो क्या है लैपटॉप में। तभी वो लैपटॉप में दिखाता है कि ध्रुव जो मतलब बिहान उस आदमी के साथ थोड़ा बहुत हाथापाई किया रहता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। खाना जो आदमी नहीं लेने आया रहता है उसी का वीडियो बना लेता है और गलत यूज़ करता है। ध्रुव कहता है कि इस आदमी ने एक पागल के साथ बदसलूकी की है, भले ही ये मेरा भाई है लेकिन आप लोग इसके साथ जो सज़ा देना चाहें वो लोग दे सकते हैं। तभी ये वीडियो थपकी को दिखाता है और थपकी कहती है कि ये झूठा है। तो तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ झूठ है, लेकिन ये दुनिया के सामने अगर मैं दिखा दिया ना तो दुनिया समझेगी कि यही सच्चाई है। और बिहान पांडे के साथ क्या होगा वो तुम जान रही हो अच्छी तरीक़ा से, इसीलिए तुम अगर मेरी सच्चाई बताई तो मैं बिहान की ये सच्चाई बता दूंगा सबके सामने, जो कि बिहान का ये झूठा है लेकिन मैं सबके सामने खोल के रख दूंगा। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैं बस यहाँ आया तो थोड़ा सा तबके से बात करना था। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अच्छा तबके से बात करना था। ध्रुव होता है वो कहता है कि बिहान तुमसे थपकी कुछ बात करना चाहती है। तभी बिहान कहता है कि हाँ थपकी बताओ ना क्या बात है। तभी थपकी कहती है कि कुछ नहीं बिहान, जो तुम्हें आज पूजा में शेरवानी पहननी है ना वो मैंने रेडी कर दी है और वो तुमसे शेरवानी पहन लो। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ठीक है तुम दोनों आराम करो मैं चलता हूँ। तभी ध्रुव जो होता है वहाँ से चला जाता है। थपकी कहती है कि इसकी तो बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही है, अब मैं इसे कैसे रोकूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। इधर वसुंधरा जी देखती हैं कि बिहान की जो जान है वो खतरे में है, कोई उसे गोली मार दिया है। और वो अचानक से उठ जाती हैं नींद से और कहती हैं कि बिहान के साथ ज़रूर कोई होने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इधर दादी माँ थपकी से कुछ कपड़े सेलेक्ट करवाती हैं और जो बिहान होता है उस जस्ट उसके सामने बैठा रहता है और बाबूजी उससे लिस्ट बनवा रहे होते हैं सारे सामान की, कि मतलब टेंट वाले को कितना देना है, ज्वेलरी वाले को कितना देना है, ये सब चीज़ें का मतलब ब्यौरा बता रहे होते हैं और जुड़वा रहे होते हैं। तभी जो बिहान होता है वो थपकी के पास मैसेज करता है और थपकी उसके मैसेज का रिप्लाई करती है। तभी बाबूजी होते हैं वो जो हिसाब करते हैं, बिहान जो होता है उसका उल्टा सीधा जवाब देता है। तभी बाबूजी को लग जाता है कि ये ज़रूर थपकी के साथ मस्करी कर रहा है और मैसेज वगैरह कर रहा है। तभी वो क्या करते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि थपकी के पास ये मैसेज कर रहा है, मोबाइल उसका छीन के रख लेते हैं और कहते हैं कि एक काम करो तुम मोबाइल यहाँ रख दो, उसके बाद से तुम अपना काम पे ध्यान दो। इधर वसुंधरा जी आ जाती हैं पंडित जी को लेकर और कहती हैं कि बिहान की हमारे पास कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली, इसलिए आप एक काम कीजिए कि इसकी चेहरे देख के इसकी मतलब सब चीज़ बता दीजिए, कोई दोस्त तो नहीं है इसकी कुंडली में। तभी पंडित जी कहते हैं ठीक है। जो बिहान होता है वो कहता है क्या माँ ये सब चीज़ों में क्या आप पड़ी हुई हैं, क्यों आप परेशान होती है। तभी वसुंधरा जी कहती हैं कि बिहान तुम एक शब्द नहीं बोलोगे, मैं जो कर रही हूँ वो करने दोगे। तभी पंडित जी जाते हैं और बिहान को बताते हैं। बिहान को देखते हुए कहते हैं कि इसके ऊपर एक बुरी साया है और इसे हटाना पड़ेगा, इसके लिए हमें मतलब
कुछ पूजा पाठ करने होंगे। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि मेरे बेटे के इस साये से हटने के लिए जल्दी जल्दी जो भी पूजा आपको करनी है वो कीजिए पंडित जी, और बल्कि आज ही कीजिए, आप जल्दी से मुहूर्त निकाल दीजिए। इधर थपकी अपने रूम में होती है, तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि मैसेज में क्या पढ़ रही, यही शायरी पढ़ रही हो ना, जो शायरी वो सुनाता और कहता है कि कितनी तुम मैसेज डिलीट करोगी तब कि मैं ऐसे मैसेज रोज़ तुम्हें 100 करता रहूँगा, आखिर में तुम कितने मैसेज डिलीट करोगी। तभी वो कहती है कि तब की जो होती है वो कहती है कि आपकी बदतमीजियाँ देख रही हूँ कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है अच्छा यही शेरवानी आज बिहान पहनने वाला है ना, लेकिन ये पूजा तो होगी नहीं, लेकिन जब होगी नहीं तो ये पहनने का क्या फ़ायदा है, और मैं उसके जन्म कुंडली में शनि बन के बैठा हूँ और मैं उसको कभी भी सफल नहीं होने दूंगा, तुम्हारी और बिहान की शादी मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तभी थपकी कहती है कि आपको जितना प्रयास करना है आप कर लीजिए और मैं भी देखती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। इधर पंडित जी आ जाते हैं पूजा के लिए और पूजा की सारी तैयारियां होने लगती हैं। तभी पंडित जी सबको बैठा देते हैं वहाँ पे और पूजा करने लगते हैं। तभी पूजा करने के लिए वो क्या करते हैं कि लकड़ियों को जैसे ही जलाते हैं तो लकड़ियाँ जलती नहीं हैं। इधर ध्रुव सोचता है कि वो घी में कैसे कैसे क्या किया रहता है, वो क्या कर किया रहता है कि किचन में जाके घी में वो पानी डाल दिया रहता है, जिसके कारण वो अग्नि जलता नहीं है। तभी वो थपकी के पास मैसेज करता है कि मैं घी में पानी डाल चुका हूँ, इसीलिए वो जल नहीं रहा है, अब तुम्हारी पूजा हो नहीं पाएगी और तुम्हारी और बिहान की शादी हो नहीं पाएगी। तभी जो थपकी होती है वो क्या करती है कि कहती है कि जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि अब बिना अग्नि के पूजा कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जल नहीं रहे हैं लकड़ियाँ। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो एकदम घबरा जाती हैं और कहती हैं कि मैं कह रही थी ना कि कोई ना कोई पूजा में अड़चन ना आए, लेकिन ये लकड़ियाँ क्यों नहीं जल रही हैं। तभी थपकी जो होती है वो कहती है माँ आप परेशान ना होइए, मैं कुछ करती हूँ। वो जाती है और स्टोर रूम में से और सारी लकड़ियाँ और घी लेके आती है और कहती है कि पंडित जी ये लीजिए, मुझे पता था कि कोई पूजा में विघ्न ना आए, इसीलिए मैंने सामान एक्स्ट्रा मंगवा लिए थे। तभी जो ध्रुव होता है एकदम चिढ़ जाता है। इधर थपकी और बिहान पूजा को संपन्न करते हैं और संपन्न करने के पास वो अपने रूम में आते हैं। तभी थपकी जो होती है वो इसे एक और शेरवानी देती है और कहती है बिहान तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि बिहान तुम्हें आज बाहर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम्हें बाहर कहीं नहीं जाना है। तभी बिहान कहता है कि ठीक है, मैं अपने दोस्तों को कह देता हूँ कि आज वो सारे बाहर के काम संभाल ले, आज मैं बाहर नहीं आने वाला हूँ। तभी वो फ़ोन पे लग जाता है। इधर ध्रुव जो होता है वो थपकी के पास मैसेज कर देता है। तभी जो थपकी होती है एकदम घबरा जाती है, कुछ उल्टा सीधा लिखा रहता है, जिससे थपकी एकदम घबरा जाती है कि कहीं बिहान मैसेज पढ़ ना ले। तभी जहाँ वहीं मोबाइल जो होता है थपकी का वो मेज पे पड़ा रहता है। तभी जो बिहान होता है वह हाथ बढ़ाता है थपकी का मोबाइल लेने के लिए। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं।